सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आखिर आज पता चल ही गया इस्लाम धर्म का इतिहास, कितना पुराना ये धर्म है। हाउ ओल्ड इज़ इस्लाम, कितना पुराना मजहब है। बीइंग अ हिंदू एंड अ रिएक्शन आर्टिस्ट हु रिएक्ट्स ऑन इस्लामिक वीडियोज़, मुझे इतना पता है कि 1400 साल पुराना ये धर्म है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि कुरान 1400 साल पहले ही आई थी। अल्लाह ने रिसाइट करी थी अपने आखिरी पैगंबर मतलब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसाइट करी थी और फिर ये लिखी गई थी। सो दिस इज़ वॉट आई नो, एंड हो सकता है कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना अगर गलती हो गई सर। और लेट्स सी, इंडियन मुस्लिम को जानते होंगे शायद आप, अगर इस्लामिक वीडियोस देखते हैं तो बहुत पुराने यूट्यूबर हैं, बहुत जेन्युइन यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये वीडियो रिलीज़ करा है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन अपने को मिलेगी दैट इज़ 100% सही, एकदम करेक्ट। तो पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आप एक्साइटेड हो या नहीं हो मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए, और फिर उसके बाद सलाम वालेकुम वगैरह कर देना। नहीं, वालेकुम सलाम, मैंने आपको सलाम वालेकुम करा तो आप वालेकुम सलाम करिएगा। और फिर अभी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यू नो व्हाट टू डू, फॉलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा से प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है दैट यू विल लव वाचिंग। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए। वेट किस बात का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, अधूरा इल्म इंसान की मानसिकता के लिए काफी खतरनाक होता है, खासकर तब जब वो इल्म किसी धर्म से रिलेटेड हो। हमारे अधिकतर गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस्लाम का अधूरा ज्ञान है, या ये कहना ठीक रहेगा कि इनको इस्लाम का अधूरा इल्म ही दिया जाता है। एक ऐसा ही अधूरा ज्ञान हमारे गैर मुस्लिम भाई अपने दिल और दिमाग में बिठाए हुए है। वो ये है कि ये लोग सोचते हैं कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, वास्तव में इस्लाम धर्म 1400 सालों से काफी पुराना धर्म है, उतना ही पुराना जितना कि इस धरती पर मानव जाति का इतिहास है। यानी जिस दिन इस धरती पर पहले इंसान ने कदम रखा था तब से इस्लाम धर्म है। इसका प्रमाण ये है कि जब आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको कई जगह आदम और हव्वा का जिक्र मिलेगा, जो कि दुनिया के सबसे पहले मर्द और औरत थे और सारी मानव जाति के माता पिता थे। आदम और हव्वा से जब मानव जाति की जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनमें से कुछ लोगों ने अज्ञानता के कारण अल्लाह को छोड़कर बुतों यानी मूर्ति, चांद, सूरज, पत्थर, पेड़, आग आदि की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तब अल्लाह ने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर अपने संदेशा यानी पैगंबरों को भेजना शुरू किया, जो कि लोगों को एक खुदा यानी अल्लाह की इबादत करने का आदेश दिया करते थे और बुरे कामों से रोका करते थे। हर पैगंबर एक खास बस्ती या कह लीजिए एक गांव या शहर के लोगों के लिए आया करते थे और ये सिलसिला हजारों लाखों सालों से चलता आ रहा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसार अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लगभग 1,24,000 पैगंबर इस धरती पर भेजे, मगर कुरान में लगभग 25 या 26 पैगंबरों के नाम है। दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसका प्रमाण देखिए, कुरान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, जो कि आज से लगभग 6 से 10 हजार साल पहले इस धरती पर आए थे। कुरान में पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे और इनसे हजारों सालों पहले न जाने कितने ही पैगंबर आ चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो वो सबसे आखिरी पैगंबर थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही संदेश लेकर आए थे जो बाकी के सारे पैगंबर लेकर आए थे, यानी कि एक खुदा की इबादत का संदेश। फर्क बस इतना सा था कि बाकी के पैगंबर एक खास बस्ती के लिए आते थे, जबकि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लोगों के लिए भेजा था। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि ईसाई और यहूदी भी पहले मुसलमान हुआ करते थे, मगर इन्होंने अपने पैगंबरों क्रमशः ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर अपना खुदा बना लिया था, जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम धर्म से बाहर हो गए। बाइबल और तौरात अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताबें हैं, जिसका जिक्र कुरान में आता है, परंतु इन लोगों ने अपनी किताबों में अपने फायदे के लिए मिलावट कर डाली और अल्लाह को छोड़कर अपने अपने अलग अलग खुदा बना लिए, जिसकी वजह से अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा
मुआजिजा और कुरान की शक्ल में एक आसमानी किताब भी दी, ताकि ईसाइयों और यहूदियों ने अल्लाह के दीन में जो गड़बड़ पैदा कर दी थी उसको सुधारा जा सके। दोस्तों, इस्लाम धर्म के दुनिया का सबसे पुराना धर्म होने का एक और प्रमाण ये भी देखिए, कुरान में कई ऐसी कौमों का जिक्र किया गया है जिनको अल्लाह ने उनके गुनाहों के चलते तबाह कर दिया था, और ये कौमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों सालों पहले गुजर चुकी थी। जैसे कि कौम लूत, जो कि पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, और भी बहुत सारी कौमें थी जिनका वर्णन अल्लाह ने कुरान में किया है। दोस्तों, कुछ लोगों की ये भी गलतफहमी है कि वो ये सोचते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। हालांकि ये झूठ है। कुरान में कहीं पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम धर्म का संस्थापक नहीं बताया गया है, और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी ये दावा किया कि मैं इस्लाम धर्म का संस्थापक हूँ। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक संदेशता यानी पैगंबर थे, जिन्होंने अल्लाह के आदेशों को सारी दुनिया तक पहुँचाने का कार्य किया। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे गैर मुस्लिम भाई इस गलतफहमी को छोड़कर सच्चाई को स्वीकार करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर, लाइक कमेंट सब कर दीजिएगा। एंड ये बात आज पता चली कि पैगंबर 1,40,000 के करीब पैगंबर इस दुनिया में आए थे, और मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था यही जो 25 to 26 पैगंबर जो मेंशन्ड है कुरान में वही आए थे आज तक। और 1400 साल पुराना, मुझे भी यही लगा था कि इस्लाम एक 1400 साल पुराना मजहब है। मैंने डॉक्टर जाकिर नायक के भी वीडियो देखे थे, उससे भी मुझे यही पता चला था। मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस आप लोग के साथ बैठकर ही देखे हैं। एंड व्हेनेवर ही सेज कि कुरान 1400 साल पहले लिखी गई थी, 1400 साल पहले आई थी, तो मुझे यही लगता था कि इस्लाम भी तभी स्थापित हुआ होगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये उससे भी बहुत पहले का मजहब है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, तो जितना भी संदेश पुराने जितने भी पैगंबर लेकर के आए थे ना अल्लाह के, वो उन्होंने उसको लिखा। पर ये नहीं है कि उन्होंने उसको स्थापित किया, ये बात नहीं है। उन्होंने खुद ने भी कभी ऐसा दावा नहीं किया। जो मैसेज कुरान के अंदर दिए गए हैं वो डायरेक्टली बाय अल्लाह है, नॉट बाय एनी ऑफ द पैगंबर। पैगंबर तो वो मैसेंजर्स होते हैं जो भगवान अल्लाह भेजते हैं धरती पे। इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी इनोवेटिव वीडियो, और ये बहुत ज़रूरी था। स्पेशली मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये थिंकिंग शायद मेरी 6 महीने तक भी मैं देखती रहती इस्लामिक वीडियोस, बट मुझे तो यही लगता ना कि हाँ भाई 1400 साल पुराना मजहब है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना मजहब नहीं है। बट रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। एंड थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया। ये क्लैरिफिकेशन ना हर किसी के दिमाग में ज़रूरी है, जिसके भी लिए इस्लाम की थोड़ी सी जगह है दिल में, या फिर कोई नॉन मुस्लिम है बस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट स्वीट वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ करिएगा। कमेंट में मेरे को बता दो कि कैसा लगा है। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड माई अनदर यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर फुल ऑन कंटेंट क्रिएशन चलता है रोज़, और आगे आने वाले टाइम में डेली शॉर्ट्स अपलोड होंगे। सो जस्ट सब्सक्राइब इट ताकि आप जल्द से जल्द अपडेटेड रहें। बाय बाय।